तो कैसा हो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने लाइफ में किसी दो करीबी लोगों में से एक को ही चुनना पड़े। तो ऐसा ही कुछ होता है एक 9 साल के बच्चे के साथ जिसका फ्रेंड अपने 3 दोस्तों के साथ एक वीकेंड ट्रिप पे जाता है, पर उसको लेकर नहीं जाता और पीछे छोड़ देता है। तो वो बच्चा अपने पापा से ये सवाल पूछता है कि मैं कैसे अमीर बन पाऊंगा और ये ट्रिप को अफोर्ड कर पाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये सवाल क्यों ना तू अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर से पूछ, जो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक मशहूर बुक की जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिनके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। तो ऑथर की लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आता है जब वो 11 साल की उम्र में थे, जब उन्हें अपने दो करीबी लोगों में से किसी एक को ही चुनना था, जो कि है रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड मतलब कि ऑथर की बायोलॉजिकल फादर, जिसका फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही कम था। उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि उनका फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने काफ़ी पीएचडी डिग्री भी हासिल की होती है। उनके साथ होते हैं रिच डैड। रिच डैड मतलब कि ऑथर के बेस्ट फ्रेंड के फादर, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं, पर उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो 8 स्टैंडर्ड भी पास नहीं कर पाए। तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से इस बुक में समझाया गया है। दोनों के लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होता है। जैसे कि अगर एक बहुत ही महँगी चीज़ उनके सामने रख दी जाए, तो पुअर डैड की ख़्यालात होंगे कि क्या मैं इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि रिच डैड कहेंगे मैं इसे क्यों अफ़ोर्ड नहीं कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि इसे मैं अफ़ोर्डेबल बना सकता हूँ? तो मैं लाया हूँ इस बुक से 6 बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको रिच डैड और पुअर डैड में अंतर करने में हेल्प करें। नंबर 1, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा ले। जैसे कि घर, घर आपके लिए एसेट तब कहलाएगा जब आप घर को खरीद लें और उसके बाद उसको रेंट पे डालें। और लायबिलिटी मतलब कि गाड़ी, गाड़ी आप जब से लेते हैं तब वो आपका खर्चा बढ़ाती ही रहती है। जैसे कि फ्यूल, मेंटेनेंस चार्जेस, अगर पंचर हो गया तो आपको पंचर का पैसा भी डालना पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि कैसे आप अपने एसेट्स को बढ़ाएं और लायबिलिटीज को कम करें, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपको इनकम बढ़ाने में और एक्सपेंसेस को कम करें। नंबर 2, द रैट रेस। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एक आम आदमी पूरी जिंदगी चूहे दौड़ में लगा रहता है। जैसे कि चूहा एक चीज के लिए पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है पर कभी भी वो चीज हासिल नहीं कर पाता। तो रॉबर्ट हमें कहते हैं कि एक आम आदमी कैसे अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए दौड़ता रहता है पर कभी भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। तो हमें इससे पता चलता है एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट और एक बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आजकल हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ वगैरह वगैरह, पर हमें कभी भी ये नहीं पता चला कि अपनी वेल्थ को बिल्ड कैसे करें। ये हमें नहीं बताया गया कि बिजनेस कैसे अपना रन करें। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ये पूरी एक अलग दुनिया है, पर हमारी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कभी भी ये टॉपिक पर जिक्र ही नहीं। तो हमें इस बुक में ऑथर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन पे नॉलेज देते हैं, जिससे आप एक बेहतरीन और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी काम नहीं करते, बल्कि वो लोग अपने इनिशियल डेज में इतनी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट वो अपने पोटेंशियल से भी उठकर बहुत मेहनत करते हैं कि उनको बाद में काम ना करना पड़े। और उनके ऑपोजिट आते हैं ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, जो कि पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं पर किसके लिए, एक छोटी सी अमाउंट, एक छोटी सी सिक्योरिटी के लिए। तो रॉबर्ट कहते हैं कि कैसे आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग की जर्नी से बहुत ही जल्द अपना एक वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे, जिससे आपको पूरी जिंदगी काम ना करना पड़े। नंबर 5, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड माइंडसेट। तो रॉबर्ट यहाँ पर कहते हैं कि कैसे आप अपना माइंडसेट रिस्क टेकिंग डेवलप करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेटेड रिस्क ले पाए और कम से कम उस रिस्क को लेने से डरें, और जिससे आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी गेन कर पाएं। रॉबर्ट यहाँ पे दो माइंडसेट की बात करते हैं, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। तो रिच माइंडसेट वाले बंदा हमेशा ये सोचेगा कि मैं कैसे अपने पैसों को ग्रो कर पाऊँ। वहाँ पुअर माइंडसेट वाला बंदा सोचेगा कि कैसे मैं अपने पैसों को खर्च कर पाऊँ। तो अगर आपको रिच माइंडसेट डेवलप करना है, तो आपको हमेशा रिच लोगों के साथ घूमना पड़ेगा, जबकि पुअर माइंडसेट वाला बंदा पुअर लोगों के साथ घूमेगा। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा ना कि हर अमीर आदमी आपके लिए टाइम निकाले। तो बुक एक ऐसा ज़रिया है जो आपको रिच माइंडसेट जल्द से जल्द हासिल करने में हेल्प करेगा। नंबर 6, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। रॉबर्ट इसे हमें ये समझाना चाहते हैं कि कैसे हमारे टैक्सेस का हमारी इनकम पर इफेक्ट होगा। एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अपनी इनकम में से मोर देन 50% पैसे टैक्स में ही जाया कर देता है। तो रॉबर्ट हमें कहते हैं, सिखाते हैं
कि कैसे आप लीगल तौर तरीके से अपने टैक्सेस को कम से कम करें, जिससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही कम महसूस होगा। तो इन सारी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि रिच डैड पुअर डैड एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प और पर्सनल फाइनेंस की बुक है। 1997 वो साल था जब रिच डैड पुअर डैड बुक को रिलीज किया गया था। तब से लेकर आज वो एक स्लो सक्सेस हासिल कर पाई है। वो टाइम था और एक आज की डेट है जब एक नॉन रीडर हो या फिर एक रीडर, हर बंदे को रिच डैड पुअर डैड के बारे में पता ही होगा। तो अगर आपको भी ये बुक पढ़नी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट unitybooks.in से ओरिजिनल कॉपी जरूर खरीद सकते हैं। तो हियर आर्यन पुरोहित फ्रॉम यूनिटी बुक्स साइनिंग ऑफ।